हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट का कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इधर बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए बारिश के मौसम का लुत्फ़ लेते हुए चाय और पकौड़ियों के साथ इस वीडियो को कंसंट्रेट करके बार बार देखें, सुने व इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। आप सभी लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके सेंड करें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम और करियर को लेकर कितना सीरियस हैं। सो डोंट फॉरगेट इट। तथा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड व कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यह उनके एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल है जितना कि आप सभी लोगों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, जैविक विज्ञान के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अनुकूल है। ऑप्शन दिया गया, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, या फिर विज्ञान ओलंपियाड का संचालन, या फिर एक फील्ड विजिट का आयोजन, या फिर प्रयोगशाला का कार्यक्रम। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला कार्य करना। ठीक है, और फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाकर दूसरों के लिए एक उदाहरण उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन अच्छा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और प्रधानाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा शिक्षक है। और फिर एक अच्छे विज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन दिया गया, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण और प्रभावी नेतृत्व का गुण और विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। फिर है शिक्षा की सफलता मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है, सरकार, शिक्षकों, परिवार या फिर समाज। तो शिक्षकों पर निर्भर करती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बेतरतीब ढंग से एक राय बनाना। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर, यदि किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो वैज्ञानिक स्वभाव का होता है। तो ऑप्शन इस पे हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यक्ति भय और पूर्वाग्रह से मुक्त है। फिर है क्वेश्चन प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण डैश है, कुशल से योजनाकार, कुशल से प्रबंधक और कुशल से आयोजक, या फिर आधिकारिक। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुशल प्रबंधक। और फिर क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें डैश क्या करना पड़ता है। व्यवसाय से विकास के अवसर दिए जाते हैं, या फिर अपनी शैली में पढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, और या फिर क्षेत्र में नवाचार का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण से प्रदान किया जाना चाहिए जो दिया जाता है, और या फिर उन्हें परीक्षाओं से दूर रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सतत मूल्यांकन के कौन से उद्देश्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों की समस्याओं का समाधान, और अध्ययन प्रक्रिया में सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन है मुनरो, गुडवाब्राफी, या फिर न्यूटन, या फिर रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो। फिर है विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और इस पे दिया गया स्लाइड प्रदर्शन विधि के द्वारा शिक्षक को कक्षा में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, और
कक्षा में रचनात्मक और सृजनात्मक ज्ञान देना चाहिए। अधिगम परिणामों का भली भांति मूल्यांकन करना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो तीनों हो जाएंगे इसके ऑप्शन। और फिर क्वेश्चन नंबर 14, इस पे दिया गया है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या है? तो पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां हैं, या फिर पाठ्यक्रम से उद्देश्य, विधि या मूल्यांकन, या फिर विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम से कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध और कौशल, व्यवहार, या फिर विद्यालय के विषय, अनुभव, गतिविधियां, पारस्परिक संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है ग्रीक है, फारसी है, लैटिन है, या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा हो जाएगा। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एलसी से। एलसी मतलब क्या है? जो एक लोकल ट्रेन शायद बोलते हैं, लोकल ट्रेनिंग है। तो एलसी क्या हो जाएगा? एल से हो जाएगा लैटिन और सी से हो जाएगा करिकुलम। ठीक है, तो एलसी याद रहेगा। और फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम में बाधा क्या है? ऑप्शन है भाषा व्यवधान से छात्रों की रुचियां, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, और लक्ष्य और उद्देश्य की उपलब्धि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से नामक पुस्तक किसने लिखी है? नोट डाउन कर लीजिएगा ये। ब्रूनो, लैमार्क, थांडाइक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रूनो द्वारा लिखी गई है ये। और विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 19, अनुसंधान विधि के जनक हैं। देखिए विधि जो जनक वाला बताया तो वो भी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ये वाला भी क्वेश्चन। तो इस पे क्या दिया गया? अनुसंधान विधि के जनक कौन है? तो ऑप्शन दिए गए प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, या फिर डॉक्टर डेवी, या फिर ब्लूम, या फिर मुंडो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और फिर है सूक्ष्म शिक्षण से समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलन हो जाएगा, सी ऑप्शन। और फिर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन दिया गया सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था, कौशल अर्जन अवस्था, या फिर सूक्ष्म शिक्षण उत्तरावस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे सही है इस पे। और फिर निम्नलिखित में से पाठ्य योजना के प्रकार हैं? व्यापक पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना, लिखित पाठ्य योजना, और उपयुक्त सभी। तो दो सारे हो जाएंगे इसके भी। और फिर दृष्ट सहायक सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड है, टेलीविजन है, चलचित्र, और ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद है 24 में, जिस साधन से ऑब्लिक उपकरण के माध्यम से मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है परीक्षण का अर्थ, मापन का अर्थ, उत्तम परीक्षण से, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण का अर्थ। फिर है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की है? ऑप्शन है न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने करी है। एक अच्छे जैविक विज्ञान से अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? तो कौन से गुण होने चाहिए? पहला दिया गया सहनशीलता, विषय का पूर्ण ज्ञान होना, रुचि तथा उत्साह, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। और फिर बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो ऑप्शन दिए गए एल्बर्ट बंडूरा और कोहलर, स्किनर, या फिर थांडाइक। तो इसका ए हो जाएगा ऑप्शन। और पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है अभ्यास का विकास, व्यवहार का अध्ययन, सीखना, और प्रयोगों द्वारा कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और व्यू रचना अनुदेशन से यह शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है टेलीरेंट,
B.O. स्मिथ, ब्राउडी या फिर आइवर के डेविस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और योजना विधि का आविष्कार से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से रट भी गया होगा आप लोगों को। और पहला ऑप्शन दिया गया सर विलियम किलपैट्रिक, टैलोरेंट और B.O. स्मिथ और लेमार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। और प्रयोगशाला विधि में छात्र कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है स्वयं अनुभव करना द्वारा, और या फिर क्रियाशीलता द्वारा, या फिर तर्क शक्ति द्वारा, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सभी के द्वारा हो जाएगा। और फिर एक अच्छे अध्यापक की भाषा कौन सी होनी चाहिए? कठोर, सरल, मृदु और या फिर बी और सी दोनों। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सरल और मृदु होनी चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है आदेश, निर्देश, धन और समय। तो क्या देता है? निर्देश देता है, धन तो ले लेंगे। ठीक है। और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है, पहला ऑप्शन दिया गया अवलोकन कौशल से प्रायोगिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल या फिर उपयोग सभी। तो वैज्ञानिक स्वभाव किसको किसको बढ़ाता है? तीनों को बढ़ाता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और इस पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन से जैविक विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से कुछ प्रारंभिक मनुष्य की गुफर कला विज्ञान से संबंधित नहीं है। फिर है जैविक विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम और विशिष्ट कार्यपत्रक या फिर समूह चर्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यायाम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, भी शायद पूछा भी गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में छात्रों को जैविक विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। ऑप्शन दिया गया है उन्हें विषय को जोर से पढ़ने के लिए कहने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, इस पे दिया गया जैविक विज्ञान से पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया लर्नर केंद्रित दृष्टिकोण और शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण या फिर शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों केंद्रित या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है प्रयोगशाला नियोजन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष कमेटी गठित की? ऑप्शन दिया गया है 1965, 1963, 1970 या फिर 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में करी थी। और फिर है 40 में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु कमेटी का क्या नाम है? ऑप्शन है कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, कमेटी ऑन प्लेन प्रोजेक्ट, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, कमेटी ऑफ है प्लान प्रोजेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। और बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। और डैश मापन के संबंध में असत्य है, विस्तृत प्रत्यय, मात्रात्मक विवेचन और स्थूल क्रिया या कितने से संबंध। 42 का ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है डैश मूल्यांकन के संबंध में सत्य है, प्राचीन धारणा, प्राविधिक शब्द, साधारण शब्द, संकुचित प्रक्रिया। तो इसका आंसर पहला बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राविधिक शब्द। और बच्चे की जो बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बच्चा है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। और गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम से निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा, ए ऑप्शन। और जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या फिर 310। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 270। फिर एक कल्पना जगत में विवरण होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था में होता है। और फिर इसके बाद है मापन का प्रयोग की जांच के संदर्भ में किया जाता है। तो रुचि, अभिवृत्ति, समायोजन या फिर ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ज्ञान हो जाएगा। और डैश अध्यापक कृत औपचारिक परीक्षा का उदाहरण नहीं है। लिखित पत्र, मौखिक या फिर प्रायोगिता या फिर स्वीकृत। तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वीकृत। और जीव विज्ञान से प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है। तो इस पे दिया गया विद्यार्थियों का सही तरीके से उपकरण का उपयोग करना, केमिकल्स का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, या फिर शिक्षक के कहे निर्देश मानना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो तीनों मतलब ऑप्शन सही हैं। और विज्ञान शिक्षक को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और कैलकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान से खेल का मैदान, विद्यालय या फिर घर। तो क्या हो जाएगा, दौड़ का मैदान। फिर है 54 में सेल्फ टाइलर ने किसी भी विषय विशेष के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु कितने सोपानों का क्रमिक अनुसरण करने की योजना प्रस्तुत की है। 1, 2, 4 या फिर 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी होगा, बट उसका आंसर क्या है, 4 हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। जल, सूर्य, वायु या फिर ये सभी। तो सभी की होती है। और स्लाइड को हमेशा कहाँ पकड़ना चाहिए। ऑप्शन दिया गया किनारे, मध्य में या फिर दाहिने किनारे पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किनारे पे। और फिर है विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगशालाओं में जो कार्य किया जाता है उसका लेखा जोखा कितने रूपों में रखा जाना चाहिए। 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और परियोजना विधि के जनक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया ब्लूम है, जीवी और बी और सी। परियोजना विधि के जनक कौन है। वैसे परियोजना विधि के जनक गलत है, किलपैंत्रिक है इसका। और डी ऑप्शन में बी और सी दोनों नहीं हैं। वैसे तो किलपैंत्रिक है, बाकी एक बार चेक करिएगा, ठीक है। किलपैंत्रिक इसका ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 58 का है। 58 का ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन। और किलपैंत्रिक के अनुसार परियोजना कितने प्रकार की होती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या फिर 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। और फिर कैरिकुलम शब्द में दौड़ के मैदान शब्द, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायो का पार्ट 5 है ये।